हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कोट 7 थीटा बराबर 7/8 यानी कि 7/8 है। तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा कैसे हल होगा। तो देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कोट थीटा दे रखा है 7/8। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपको मान क्या दे रखा है और निकालना क्या है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक लिखनी है, लाल बट्टे कक्का। अब देखो, ये है साइन थीटा, ए बटे के का मतलब है कोस थीटा, एल बटे ए का मतलब है टेन थीटा। इसी प्रकार इसका विपरीत होगा, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा का मतलब होगा के बटा एल। ठीक है। तो और साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब हमें दे रखा है कोट थीटा। कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। तो लिखेंगे कोट थीटा बराबर आधा बटे लंब, यानी कि आपको कर्ण नहीं दे रखा और हमें क्या याद करना है, साइन थीटा। और साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो आपको कर्ण चाहिए, लंब दे रखा है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है 7 और लंब दे रखा है 8। कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो आपको कर्ण नहीं दे रखा है, आधार दे रखा है। आधार क्या है, 7 का स्क्वायर और लंब है 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 49 और 8 का क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64। तो इनको जोड़ेंगे, 9 4 13, 4 6 10 अनेक 11, 113। और इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल। क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर को अगर सिंगल में बदल देंगे तो वर्गमूल होगा। तो 113 का कोई मान नहीं होता, तो ये अंडर में ही आ जाएगा। कर्ण का मान क्या आ गया, अंडर 113। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए अब यहाँ क्या करना, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ प्रमेय लग रही, ए प्लस बी ए माइनस बी जब होता है तब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आपको ए का स्क्वायर करना है और बी का स्क्वायर करना है। यानी कि ये जो है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्रमेय लग रही है। अब यहाँ देखो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, यहाँ भी ये प्रमेय लग रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ प्रमेय लिखूंगा, क्योंकि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए चूंकि लगाना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये प्रमेय लग रही है इसलिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कोस की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस की जगह साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया। अब देखो, अब हम मान लिख देते। तो साइन का मतलब क्या था, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। अब आपके पास लंब आ गया है, कर्ण भी आ गया है। कर्ण नहीं था, कर्ण निकाल लिया हमने। तो 1 माइनस साइन का मान क्या है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लग रहा है, और यहाँ भी लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो देखो बराबर में लिख देंगे। 1 माइनस लंब का मान क्या है, लंब का मान है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। कर्ण का मान क्या है, √113। ठीक है। √113 क्या करना है, इनका स्क्वायर। लंब बटे कर्ण, तो वही 8/113 का स्क्वायर करना है। ठीक है। अब थोड़ा आगे ले लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इनका वर्ग करना है। तो 1 - 8/√13 का स्क्वायर करना है। तो देखो 1 - 8 का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। तो यहाँ गया 64। √13 का स्क्वायर करना है। जब किसी अंडर वाली संख्या को अंडर वाली संख्या से गुणा किया जाता है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा, केवल 113 बचेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 113 बटे 8 का वही होगा 64, 8.64, और रूट को रूट से गुणा करेंगे तो केवल 113 बचेंगे। तो 113 आ गए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ हल करना है। बट्टे में कुछ नहीं, देख लगाएंगे, बराबर में लिख रहा हूँ 113। एक का भाग 113 में 113 बार जाएगा, तो 113 बार गया। अब इसको आप अंश से गुणा करें 1 से, तो 113 आ जाएंगे।
माइनस 64 बट्टे वही, इस यहाँ तो कोई चेंज है ही नहीं, 64/113। अब इसको मैं हल कर रहा हूँ। जब संख्याएं बट्टे में होती तो उल्टी हो जाती। उल्टी कैसे हो जाएगी? देखो 113 में से पहले आप 64 घटा दीजिए। 13 में से 4 गए तो 9, ऊपर लिख रहा हूँ मैं 9। 13 में से 4 गए तो 9, 10 में से 6 गए तो 4, क्या आ गया? 49। बट्टे में क्या है? 113। अब ये संख्या उल्टी होगी। उल्टी होगी मतलब जब संख्या, आपको देखो इस रूप में बताता हूँ, जब संख्याएं 1/2 और 3/4 जैसे इस रूप में हो, तो जब संख्या इस तरह बट्टे में हो तो क्या होता है? पहली संख्या 3 क्यों रहती है और ये ऊपर की संख्या उल्टी हो जाती है, यानी 4/3 इस रूप में होती है और ये कट जाती है। तो यही सिस्टम यहाँ लगेगा। तो देखिए 49/13 मैंने आपके लिख दिए है ऊपर के लिए, तो मैं ये थोड़ा इधर लिख देता हूँ। 49/113 बट्टे आपको क्या दे रखा है? 64/113। तो 64/113। अब इसको क्या करना है? उल्टा। तो 49 बटे ऊपर की संख्या तो यूं क्यों ही रहेगी, नीचे वाली संख्या जो है ऊपर उल्टी हो जाएगी। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये उस तरह से। तो ये आ जाएगा ऊपर 113 और 64 नीचे रहेगा। 113 से 113 कैंसिल, तो क्या बच जाएंगे? 49/64। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 49/64। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लीजिए।